अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10th का लेक्चर नंबर 7 यानी कि क्वेश्चन आंसर्स हम लोग अब स्टार्ट करने लगे हैं। लेक्चर्स तो हमारे कंप्लीट हो गए थे, एक्सप्लेनेशन हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। द प्रोसेस ऑफ गैसेज एक्सचेंज इन्वॉल्व, गैसेज एक्सचेंज के प्रोसेस में क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, क्या चीज़ शामिल होती है। ब्रेक डाउन ऑफ CH बॉन्ड टू यील्ड एनर्जी, ये तो सेलुलर रेस्पिरेशन है। फिज़िकल मूवमेंट्स दैट टेक एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। और गेटिंग ऑक्सीजन, ये ब्रीथिंग को कहते हैं। फिज़िकल मूवमेंट्स दैट टेक एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, ऑक्सीजन हम एयर से लेते हैं और रिमूव करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, नहीं ये नहीं है, बिल्कुल ये सी पार्ट है। गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसको हम गैसेज एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द गैसेज एक्सचेंज इन लीफ अकर थ्रू, लीफ में गैसेज एक्सचेंज कैसे अकर करती है, किसके थ्रू, ये तो हमने पढ़ा था, स्टोमेटा के थ्रू करती है, ठीक है। स्टोमेटा यस, जर्नल सरफेस नहीं। क्यूटिकल, ये तो बहुत जंग जो स्टेम्स वगैरह में होती है। और लेंटिसेल्स ये बूडी स्टेम में करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ए, स्टोमेटा। गैसेज एक्सचेंज जो लीव्स में है वो स्टोमेटा के थ्रू अकर करती है। हाउ मेनी ब्रोंकाई आर देयर इन एयर पैसेजवे, ठीक है। ट्रैकिया जब ख़त्म होती है तो उधर से दो, एक आपके पाथवे होता है, दो आपका ब्रोंकाइस में डिवाइड हो जाती है, 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। हाउ मेनी ब्रोंकाई आर देयर इन एयर पैसेजवे, तो 2 ब्रोंकाई, ठीक है। इसका ऑप्शन है बी, ठीक है। वेयर डज द गैसेज एक्सचेंज अकर इन ह्यूमन, ह्यूमन में गैसेज एक्सचेंज कहाँ अकर होती हैं, कहाँ गैसेज एक्सचेंज का मेन प्रोसेस कहाँ पे होता है, ठीक है। फेरेंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई या एल्वोलाई। एल्वोलाई में गैसेज एक्सचेंज होती हैं। गैसेज एक्सचेंज वहाँ मेन प्रोसेस गैसेज एक्सचेंज का वहाँ पे होता है, ठीक है। विच स्ट्रक्चर एक्टिवली हेल्प्स टेकिंग द एयर आउट ऑफ लंग्स, लंग्स से जो क्या चीज़ है, नेज़ल कैविटी जो एयर को बाहर करती है। ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल या डायाफ्राम, तो इसका आंसर है डायाफ्राम, ठीक है। द प्राइमरी केमिकल स्टिमुलस फॉर ब्रीथिंग इज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। द प्राइमरी केमिकल स्टिमुलस फॉर ब्रीथिंग इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी कंसंट्रेशन है ब्लड में, ठीक है। अब 7th पॉइंट है, पॉइंट आउट द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में आपने फॉल्स स्टेटमेंट को पॉइंट आउट करना है, यानी कि फॉल्स जो आपकी बिल्कुल ये सही नहीं है वो आपने उसको करना है, ठीक है। गैसेज कैन ईजीली पास थ्रू द वॉल्स ऑफ एल्वोलाई, ये तो ठीक है बिल्कुल। गैसेज एक्सचेंज इन लंग इज़ वेरी एफिशिएंट बिकॉज लंग प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस, ये भी ठीक है। इन एम्फीसीमा द वॉल्स और एल्वोलाई ब्रेक एंड देयर इज़ मोर सरफेस एरिया, ठीक है, ठीक है। डस्ट पार्टिकल कैन डैमेज द लंग्स बाय इरिटेटिंग द इनर एल्वोलाई सरफेस, ठीक है। तो हमारा आंसर है, हमारा ऑप्शन है सी, इन एम्फीसीमा द वॉल ऑफ एल्वोलाई ब्रेक, ठीक है, एंड देयर इज़ मोर सरफेस एरिया, ठीक। अ डिजीज़ इन्वॉल्विंग द ब्रेक डाउन ऑफ एयर सैक्स ऑफ लंग इज, एयर सैक्स जो ब्रेक करता है लंग्स में वो क्या है, नमूनिया, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा एंड एम्फीसीमा, तो डी ऑप्शन है इसका, डी। विच प्रोसेस डज नॉट अकर इन द नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी में क्या चीज़ अकर, क्या चीज़ नहीं होती। नेज़ल कैविटी क्या होती है, नोस्ट्रिल से आगे का जो पार्ट है वो नेज़ल कैविटी, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से आगे का जो पार्ट है वो नेज़ल कैविटी का, ठीक है। और इसमें हम लोग मॉइस्चर और एब्जॉर्ब और म्यूकस एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, यानी कि डस्ट पार्टिकल हमारे आगे ना जा सके। तो आप इसमें पढ़ें ट्रैपिंग ऑफ लार्ज डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, ए ऑप्शन है। ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ इनहेल एयर, ये भी ठीक है। वार्मिंग ऑफ इनहेल एयर जो हम अंदर करते हैं उसको वार्म करते हैं, ये भी ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो एल्वोलाई में अकर होती हैं, यहाँ पे कहाँ होती हैं, तो ये आपका डी ऑप्शन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स अराउंड द एल्वोलाई,
लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एल्वोलाई को किसने सराउंड किया होता है, कैपिलरीज ने। अब इसमें देखें आर्टरी, आर्ट्रियोल, कैपिलरी या वेन, इसका ऑप्शन है सी, ठीक है। नेक्स्ट है हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। फर्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया गया था कि ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एक मैकेनिकल प्रोसेस है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है, और मैकेनिकल भी है, ठीक है। आपने वही जो फर्स्ट लेक्चर में आपको दिया गया था वो दोनों का डिफरेंस भी है, ठीक है। ट्रेस द पाथ ऑफ एयर फ्रॉम नेज़ल कैविटी टू एल्वोलाई, एल्वोलाई, ठीक है। सबसे पहले आप ये बताया था आपको नेज़ल कैविटी से, नोस्ट्रल से नेज़ल कैविटी पे, नेज़ल कैविटी पे फेरेंक्स, फेरेंक्स से फेरेंक्स से लेरेंक्स, लेरेंक्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से लंग्स, लंग्स से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर डक्ट से एल्वुलाई, एल्वुलाई पे फिर गैसेस एक्सचेंज होती हैं, ठीक है। हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स, ठीक है। स्टोमेटा जो है वो लोअर सरफेस, हमने वो डायग्राम में पढ़ा था कि लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं लीफ के, और लेंटिसल्स जो होते हैं वो बाग के आउटर सरफेस पे होते हैं, ठीक है। और दे आर इन्वॉल्व इन, ठीक है। अब ये जो है गैसेस एक्सचेंज में स्टोमेटा जो है गैसेस एक्सचेंज में भी अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं, ट्रांसपायरेशन होती है, रिमूवल ऑफ वेस्ट भी होते हैं, लेकिन लेंटिसल्स में मोस्टली रिमूवल ऑफ वेस्ट होते हैं, ठीक है। स्टोमेटा अकर इन एपिडर्मिस, स्टोमेटा जो है एपिडर्मिस में होते हैं, ठीक है। और जो लेंटिसल्स हैं वो कॉर्क में स्कॉक सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं स्टेम की, ठीक है। और स्टोमेटा के गार्ड सेल होते हैं, जो स्टोमेटा के गार्ड सेल एंट्रेंस के लिए गार्ड सेल होते हैं, लेंटिसल्स के लिए गार्ड सेल्स नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। हाउ डू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेज विद इन्वायरमेंट। ये आपको जो पूरा टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चंस में है, ठीक है। पहले आपने बताना है गैसेज एक्सचेंज प्लांट्स में, प्लांट्स से फिर स्टोमेटा, क्यूटिकल, क्यूटिकल से स्टोमेटा, कुछ पे स्टोमेटा से होते हैं, कुछ में लेंटिसल से होते हैं, ठीक है। और उनकी फेजेस, 2 फेजेस, टाइम फेजेस होते हैं, नाइट टाइम में कैसे होती है, डे टाइम में कैसी होती है, ठीक है। और फिर एक्वेटिक प्लांट्स में कैसी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। आपने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में एक्सहेलेशन और इनहेलेशन के स्टेप्स हैं, आपने उसको इसमें ये लॉन्ग में आएंगे, ठीक है। ये आप लिखना है। स्टेट द साइंस एंड सिम्टम्स, कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा एंड निमोनिया, ठीक है। आपने इनके तीनों के आपने साइंस, सिम्टम्स, कॉजेज और ट्रीटमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डज़ द टोबैको स्मोक डैमेज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्मोक कैसे डैमेज करती है। तो ये और इसके बाद आपकी जो टर्म्स टू नो है ये भी आपने वहीं से याद करनी है। चैप्टर नंबर 10 हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बारे में अगर कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है तो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।